स्वागत है आपका द जेके पेजेस में। एससी, एसटी, ओबीसी संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ ने आज जम्मू में स्थित रेशमगढ़ में अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इस मुद्दे के ऊपर कई सालों तक ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन को संघर्षवाद करना पड़ा, असेंबली के घेराव करने पड़े। जितने भी सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जहां गवर्नर मिले हैं, उनको फिजिकल तौर पर मिलना पड़ा कि एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में की जाए। आज की जो सरकार है, जनाब मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, उन्होंने इसकी कार्यान्वयन कर दिया है, इम्प्लीमेंटेशन कर दी है और एक कमेटी का गठित किया है, जिसमें चीफ खुद चेयरमैन होंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मेंबर होंगे, और भी बड़े सदस्य हैं उनके मेंबर होंगे, और डायरेक्टर नेशनल कमीशन एससी एसटी भी मेंबर होंगे। इस बात के लिए हम एलजी साहब को और उसकी पूरी सरकार को मुबारकबाद देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं पूरे कॉन्फेडरेशन के कैडर से और एससी एसटी समाज से। इसके साथ साथ हम कुछ तरमीम भी चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं कि साल में उन्होंने 2 बार इसकी मीटिंग्स रखी हैं। हम चाहते हैं कि क्वार्टरली मीट होनी चाहिए। सेंसिटिव इशू हैं एससी एसटी के, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड अगर हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, 4 बार करनी चाहिए। दूसरा, ये जो पुलिस है, एसएचओ और चौकी अफसर, ये जो है एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट की एफआईआर लिखते हैं, यहां से शुरू होता है, और इनके लिए रिफ्रेशर कोर्स गवर्नमेंट कराए ताकि इनको एजुकेट करे। हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि पिछले दिनों में ऐसे बहुत से केस हुए जो थाने के अंदर ही जोर जबरदस्ती से फैसले कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, और एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट का एफआईआर भी नहीं लागू किया गया। और अखनूर में हुए, भद्रवा में हुए, किश्तवाड़ में हुए, बजालता में हुए, मजालता में हुए, इस रजौरी में हुए, बिलावर में हुए, इवन और शेड्यूल कास्ट औरतों को दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में रखा गया। और ये जो कमेटी है, ये इस तरह के फैसलों के ऊपर एक लगाम लगाएगी। इसके साथ साथ हम, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कमजोर लोग होते हैं, इतने एजुकेटेड नहीं होते, मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए कि ये एक्ट क्या है। इससे जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले भी एजुकेट होंगे और कास्ट बेस्ड जो एट्रोसिटीज और भी उस पर लगाम लगेगी। एक और हम सुजेशन देते हैं कि ये गवर्नमेंट कमेटी है, सिर्फ इसमें जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उसे भी एडमिट किया जाए, उसे भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया जाए। और जे यूनियन टेरिटरी की तो बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होनी चाहिए और ब्लॉक लेवल पर भी होनी चाहिए कमेटी, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसे मजबूती से इसको लागू किया जाए। फिर हम एलजी साहब और पूरी सरकार को इस बात पर धन्यवाद देते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार, जनाब एलजी साहब और उनकी पूरी सरकार को आज कॉन्फेडरेशन की तरफ से धन्यवाद करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत सालों से ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन एससी एसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन एक संघर्ष कर रही थी कि एससी एसटी कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जाए। आज जनाब मनोज सिन्हा जो एलजी हैं और उनकी पूरी गवर्नमेंट ने एससी एसटी और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, उसका पूरा काडर और एससी एसटी समाज की ओर से हम एलजी साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। इस एक्ट से अत्याचार होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका निर्वाण होगा और खात्मा होगा, और एक लोगों के अंदर कास्ट लागू हो जाना चाहिए। और हम फॉरेस्ट एक्ट जो लागू किया है अभी इन्होंने 1 साल के बाद, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं, देर आए दुरुस्त आए। और दूसरी जो कुलसोत्रा साहब से एक बात रह गई है, वो ये है कि एट्रोसिटीज एससी एसटी के तहत पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में कोर्ट्स का गठन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी एट्रोसिटीज एक्ट, इस स्पेशल एक्ट के तहत